अबे जल्दी करना, इतना टाइम लगता है ब्रेक फेल करने में, जल्दी कर। अगर किसी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे मैडम मैं ब्रेक फेल कर रहा हूँ, कोई और काम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ इतने सारे तार हैं, अगर एक दो तार इधर उधर कट गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। समय लगता है ब्रेक फेल करने में, ऐसा लगता है कि मैगी बनाओ तुरंत हो जाएगा। सबर रखिए थोड़ा। अबे चुप कर, ये पैसे तेरे मुंह चलाने के लिए नहीं दे रही हूँ, काम करने के लिए दे रही हूँ, जल्दी कर। अरे मैडम हाँ जी मैडम, कर दिया आपकी ब्रेक फेल। अबे पागल, मेरी नहीं गाड़ी की ब्रेक फेल करने के लिए कहा था। हाँ गाड़ी की ब्रेक फेल करी है, गाड़ी के नीचे तो गया था। कौन सा आपके नीचे गया था? आप अजीब बात कर रहे हो गया ना? हाँ मैडम हो गया। मैं कैसे मान लूं कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है? मैडम जितने तार दिखे थे सब काट दिए और उसमें से एक दो होगा ब्रेक का। अरे कट गई ब्रेक, परेशान मत होइए। और हाँ, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा ना, एक काम करिए, चाबी उठाइए, गाड़ी चला के देखिए, मजा आ जाएगी आपको। अबे पागल हो गया क्या? मुझे थोड़ी ना मरना है, मुझे मारना है अपने हस्बैंड को। और हाँ सुन ले, अगर इस गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं हुआ होगा ना तो तुझको छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल। अरे मैडम आप हमारा नाम नहीं जानती, हमारा नाम राजू मिस्त्री। राजू मिस्त्री। अरे मैं किसी भी गाड़ी को चाहूँ ना, छू तो बन जाए और ना छू तो बिगड़ जाए। ये गाड़ी की तो ब्रेक ऐसे फेल हुई ना, इस पर जो बैठेगा ना सीधे यमराज के पास जाएगा। अरे हाँ, और सुन मेरी बात, अगर ये बात किसी को पता चली या तूने कहीं कही तो जेल की चक्की पिसवाऊंगी, समझ में आया? अरे मैडम हम काहे ऊपर मुसीबत मोल लेंगे? आपने हमको पैसा दिया, हमने काम किया, आपका काम हुआ और हम निकल लिए, बात खत्म। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, मैं तुम्हें चक्की जरूर पिसवाऊंगी तुझसे जेल की। मैडम ये बात किसी से भी कह दी तूने? नहीं याद कर ले, पैसे तेरा मुंह बंद करने के लिए दे रही हूँ मैं। ठीक है मैडम, बिल्कुल मेरा मुंह बंद हो गया। पकड़ अपने पैसे। ये देखिए मैडम, और यहाँ से दूर दूर तक दिखना नहीं मुझे, चला गया यहाँ से बहुत दूर। मैडम आपने इतना पैसा दिया है ना कि ये पैसे लेके ना हम सोच रहे हैं नैनीताल निकल जाए और नैनीताल में जाके मस्त एकदम ठंडी ठंडी जो जगह घूमे। वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे तो... देख तुझे जहाँ घूमना है वहाँ घूम, जहाँ जाना है वहाँ जा, बस यहाँ मत दिख जाना। ठीक है मैडम। चल निकल अब। अच्छा एक बात बोलूं, बड़ी खड़ूस हो आप। हाँ हूँ, चल सब पूछूंगी मैं। और चलो भाई, गाड़ी का ब्रेक फेल तो हो चुका है, अब मजा आएगा। अब मेरा हस्बैंड सीधा पढ़ लो और सारी प्रॉपर्टी मेरे हवाले। अरे पटन पैसा, डबल पैसा दूंगा तुझे। मुझे लगता है अब नैनीताल की जगह कहीं और जाना पड़ेगा, डबल पैसा मिलना। हाँ साहब देखो, सच सच बताओ, अगर पैसा दोगे तभी बताएंगे वरना हम भाग जाएंगे। पकड़ने चपड़ मत कर, जितना पैसा मिला ना उससे दुगना दे दूंगा, ठीक है? जल्दी बता, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। आप वो जो मैडम जो काली काली पहनी हुई थी, हाँ तो उन्होंने क्या किया, वो कहा कि गाड़ी की जो स्कॉर्पियो है उसकी ब्रेक फेल कर दो। हमने ब्रेक फेल कर दिए। अब पैसा तूने उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए? इसमें कौन सी बड़ी बात है? दिमाग खराब है, उस गाड़ी में जो बैठेगा वो सीधा परलोक सुधार जाएगा। अरे साहब ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे साहब। तो पागल समझ रहे हैं? मस्कारा कर रहा हूँ मैं, जोक मार रहा हूँ? नहीं साहब ठीक है, अब सुन, जब मैं तुझे बुलाऊंगा और जहाँ बुलाऊंगा तुझे वहाँ आना पड़ेगा, वरना तेरा घर दूर नहीं है, ठीक है? मैं तेरा घर और पूरे परिवार को जानता हूँ। तू अगर नहीं मिला ना, पूरे परिवार को हवालात की जगह हवा खिला दूंगा, समझे? आप जहाँ बुलाओगे हम वहाँ आ जाएंगे। जाए साहब। हाँ निकल यहाँ से। ठीक है साहब। अबे यार, अगर भैया गाड़ी में बैठ गए ना तो वो तो सीधा परलोक सुधार जाएंगे। मुझे लगता है उनको बताना पड़ेगा। भैया बस मेरी बातों का यकीन कर लें। भैया मैं आज आपकी स्कॉर्पियो लेके जा रहा हूँ, ठीक है? अरे क्यों, तुम्हारे लिए वो थार है तो? वो भैया आज आप थार लेके चले आओ और मैं आज स्कॉर्पियो चले जा रहा हूँ, ठीक? अरे पर क्यों, तुम्हारी डिमांड पे ही तो वो थार आई है, उसके बाद तुम स्कॉर्पियो लेके जा रहे हो, ऐसी कौन सी बात है? भैया मुझे ना कुछ काम है, आप नहीं समझोगे? आप मैं बताऊँ कुछ समझोगे है नहीं? मुझे आज अरे बताओगे तब तो मैं समझूंगा। कौन सा काम है? चार दोस्तों में जाना होगा, आवारागर्दी करना होगा, दारू पीना होगा, यही सब करना होगा? भैया मैंने दारू पीना छोड़ दिया है, अब मैं नहीं पीता हूँ और मेरे को आवारागर्दी नहीं करनी। मुझे आपकी गाड़ी लेके जानी है, आप मेरी गाड़ी लेके चले। क्यों लेके जानी है? जब तुम्हारे लिए वो स्पेशल गाड़ी आई हुई है तो वो चलाओ। भैया ना आपको मैं बताऊंगा, आप विश्वास मानोगे मेरी बात को? भाभी ने ना गाड़ी की ब्रेक फेल करवा रखी है। दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ माना मैंने, तुम दोनों की अनबन चलती रहती है, इसका ये मतलब है कि तुम उस पर कुछ भी इल्जाम लगाओगे? भैया मैं ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? मेरी अनबन चलती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भाभी को भूल जाऊंगा। तुम पी वी के आए हो क्या? अरे भैया मैं दारू पी के नहीं आया हूँ, मैंने बोला मैंने अभी छोड़ चुका हूँ, मैं नहीं पी रहा हूँ काफी टाइम से। अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से उसने गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई, वो मुझे मरवाना चाहती ना? जी, क्योंकि उसकी आपकी प्रॉपर्टी पे नजर है, आपसे प्यार व्यार नहीं करती हो। और आपको पता है आपकी पीठ पीछे ना तरीके से घुमा रही है। उसकी क्या होता है? ये तुम्हारी भाभी है, वो भाभी आपसे प्यार जो कुछ भी मैं कमा रहा हूँ ना वो वैसे भी उसी का है, तो उसे मारने की क्या जरूरत मुझे?
हाँ, आप उनके लिए कमा रहे हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए उड़ा रही हैं। आपको पता है अपने बॉयफ्रेंड बना के रखा हुआ उन्होंने आपके पीठ पीछे। अब ये बहुत ज्यादा हो रहा, दिमाग मत खराब करो, निकलो यहाँ से तुम। आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं ना, गाड़ी की ब्रेक फेल हुई है। ऐसा काम वो कर ही नहीं सकती, ठीक है? क्या नया नाटक है तुम्हारा यार। खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। हाँ तो हो सकता है गाड़ी के नीचे कुछ खराब वराब हुआ होगा, वही सही करा रही है। हाँ भैया सही बात है, आप ही भोले हैं तभी आपका फायदा उठाती हैं भाभी। आप सही बोलती हैं भाभी कि मेरा पति तो वैसे भी बेवकूफ़ है, मैं बेवकूफ़ बना लूंगी। आपको पता है मैंने उस आदमी को ना रंगे हाथ पकड़ा है, और मैंने उसको जब डबल पैसे देने का लालच दिया ना, तब उसने मेरे को बताया कि भैया वो जो आपकी वो एक लड़की है ना जो ब्लैक ड्रेस में खड़ी थी, उसने ना गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई है और उन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं। जब मैंने उसको लालच दिया तब उसने ऐसा कबूला है। और वो ना मैंने उससे बोला कि जब मैं तुम्हें फोन करूंगा तो तुम्हें आना होगा सामने, अगर वो नहीं आओगे तो तुम्हारा घर तक मैं उठवा लूंगा, तब उसने कबूला है। आप मेरी बातों को विश्वास ही नहीं मानते हैं। लेकिन वो ये सब क्यों करेगी? आपकी प्रॉपर्टी के लिए। तो फिर मुझे क्या पता किस लिए करेगी। अगर ऐसा लगता है तो काम करिए, पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी खड़ी है, बुला लीजिए वहां पे। अगर वो गाड़ी में बैठ गई तो आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा, मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे एक प्रॉपर्टी मत देना, एक हिस्सा मत देना, 1 रुपए तक मत देना। चलो ठीक है, ये काम करते हैं। अगर वो गाड़ी में बैठ गई फिर मैं बताता हूँ तुझे। ठीक है चलिए। थोड़ी देर में ना तेरी भाभी आ रही है यहाँ पे, अगर वो गाड़ी में बैठ गई तो देखना तेरी हालत क्या करता हूँ मैं। ठीक है भैया, आप जो बोलोगे ना मैं वो कर लूंगा। अरे वो तो करना ही पड़ेगा। और वैसे देख लीजिए, आप भाभी गाड़ी में बैठेंगी नहीं, देख लीजिएगा। आपको मुझे पता है वो बैठ जाएगी आराम से। आपको मेरी बात तो विश्वास है नहीं। अरे तू चलो देख भाभी ले। गए, ठीक है। मैं आपका भाई तो हूँ नहीं जैसे। अरे तुम आ गई? जी। देखो तुम बहुत दिनों से बोल रही थी तुम्हें घूमने जाना है, शॉपिंग पे चलना है। आज ना मैं फ्री हूँ, तो मैं एक काम सोच रहा हूँ कि हम लोग चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करके आराम से आते हैं। हाँ चलो। चलिए मैं गाड़ी चलाता हूँ और हाँ। आप भाभी के साथ पीछे ये गाड़ी बैठिएगा। चलाता है और हम लोग बैठते आओ। एक मिनट, इस गाड़ी से जाना है क्या? हाँ इस वाली गाड़ी से। पर इससे क्यों अपनी कार से चलते हैं? आज मेरा उससे जाने का मन है। थार जो वहाँ अंदर खड़ी हुई है, अब हम लोग इसी गाड़ी के पास खड़े हैं, इसी से चलते हैं। नहीं भैया, और थार मैंने ना सर्विस कराने के लिए भेज भी दी है। सर्विस के लिए तो भी। वो खाली बात भी ये नहीं है है। कि यार इसमें बहुत बदबू आती है इस गाड़ी में बैठने से। इससे अच्छा थार से चलते अरे अभी कल ही परसों इसने सर्विस कराई है, गाड़ी पूरा बकायदा साफ है, कोई दिक्कत नहीं। आओ चलो बैठो। एक काम करते हैं यार, इतना अच्छा मौसम है, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। एक काम करते हैं, बाइक से चलते हैं। बाइक तक भी होने लगा आप लोग की तुम्हारी वजह तबीयत से। तो ठीक है? एक सेकंड भैया, मुझे लगता है भाभी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। नहीं, इनको नहीं, बगल नहीं। में हॉस्पिटल है, उसमें हाँ, नहीं चलते। एक काम करते हैं, पहले हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ ठीक है? ठीक है, मैं गाड़ी निकाल थोड़ी लूँ। देर रेस्ट कर लूंगी ना तो सही हो जाएगा। अरे अब तो बकवास कम कर दो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों तुमने इस गाड़ी के नीचे क्या करवाई अभी? तुम क्या करवा रही थी यहाँ पे? और तुमने उस मैकेनिक को इतनी मोटी गड्डी किस बात के लिए दी? किस मैकेनिक को? जिस मैकेनिक से तुमने इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मोबाइल दिखाओ, ये वीडियो देखो। क्या करवा रही थी तुम? हाँ मैंने ही कराई है। क्यों कराई है? इसलिए कराई है क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते हो। इसलिए करवाइए क्योंकि तुमको प्रॉपर्टी चाहिए भैया की, समझी? आप देवर जी बीच में बोलना एक बिल्कुल चीज बंद कर बताओ, दो। मुझे बताओ, तुम ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं देता तुम इतने दिन कैसे रह ली? कितने दिन? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से रह ली। भैया मैं हमारी बताता हूँ बात ना, सुनो, एक इनका एक बॉयफ्रेंड भी है, हाँ, उसके है साथ मेरा घूमती boyfriend, हैं। है मेरा बॉयफ्रेंड। हाँ तो ये बोलो ना, असली रीजन ये है। हाँ है मेरे पास अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कमा दमा रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ? सब कुछ तुम्हारे लिए ही ना। पैसों से फर्क नहीं पड़ता है ना। पता है मेरी फ्रेंड लोग के हस्बैंड कितने अच्छे हैं यार, घुमाने लेके जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, उनको इतना इतना तो तुम एक time काम देते करो, हैं। अपने उस बॉयफ्रेंड के पास ही चली जाओ। ठीक है? तुम एक काम करो, डिवोर्स के पेपर रेडी करो, वो क्यों रेडी करेगा? यहाँ से निकल जाओ चुपचाप, और पेपर तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। दबाओ यहाँ से। ठीक है भैया, मैंने बोला था आपको, मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। आप बोले थे नहीं भाभी से तुम जलते हो। अरे जलता हूँ, पर आप तो मेरे भाई हो ना, मैं उसके खिलाफ क्यों उल्टा सीधा बोलूंगा? तू खुद सोच, कोई आदमी अपनी बीवी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? मुझे क्या पता कि ये मुझे ही मरवाना चाहती है, और ऊपर से देख रहे हो इसको कोई रिग्रेट भी नहीं है। कोई नहीं भैया, काम करिए आप, चलिए मैं गाड़ी का ब्रेक सही करवा के बुला के मैकेनिक से सही करवा के आता हूँ। ठीक है, आप चलिए।